बच्चों, आज हम वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं अ से ज्ञ तक के वर्णमाला को, लेकिन उसे क्या कहा जाता है आज आपको मैं इस चार्ट के जरिए बताऊंगी। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले मैं आपको वर्णों के भेद बताऊंगी। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। सबसे पहले स्वर बताती हूं मैं। स्वर में स्वर वह होता है जो बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है। तो वह क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यह हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर में भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर कहलाता है जिसको उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, ई, री, उ। यह ह्रस्व स्वर हुआ। दूसरा हुआ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह होता है जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, उसके बाद ए, ओ, औ। यह हमारे दीर्घ स्वर कहलाए। उसके बाद तीसरा आया फ्लुत स्वर। फ्लुत स्वर वह स्वर कहलाता है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, रमेश। यह इसमें हमें लंबा समय लग रहा है, वह फ्लुत स्वर कहलाता है। ये हुआ स्वर। अब दूसरा देखेंगे व्यंजन। व्यंजन वह वर्ण होता है जिसमें हमें उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है, स्वर से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है, वह व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यह हमारे व्यंजन हुए। इसके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता होती है, सहायता लेना पड़ता है। अब तीसरा हुआ आयोगवाह। आयोगवाह जिसको हम आहा पढ़ते हैं, वह आयोगवाह में आता है। जैसे इसमें 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार वह होता है जिसमें अंग की मात्रा का प्रयोग होता है। इसमें म और न, इसके उच्चारण में म और न के समान हमारे मुख से निकलता है, जैसे पंखा, अंग, पतंग। यह हमारे अनुस्वार कहलाए, ये उसका संकेत है। दूसरा हुआ अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, जैसे आंख, मुंह। यह हमारे यह अनुनासिक कहलाया। उसके बाद हमारा तीसरा आया विसर्ग। विसर्ग का 2 बिंदु से हम लास्ट में, किसी शब्द के लास्ट में 2 बिंदु लगाते हैं, वह विसर्ग कहलाता है। तो यह प्रायः हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है, लेकिन हिंदियों के कुछ शब्दों में भी हमें यह विसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे दुख, प्रातः, अतः। इसमें ह का उच्चारण आखिरी में निकलता है। तो यह हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हुए, या आयोगवाह कहलाता है। तो आज हमने वर्णों के भेद को पढ़ा। धन्यवाद।